ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा और शनिदेव के अस्त काल के समय अवधि यानी कि 35 दिनों में आपको कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, 11 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव के कारण शनिदेव अस्त हो रहे हैं और 17 मार्च 2024 तक अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में ये अस्तगत अवस्था में रहेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिनके जीवन में शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की दशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में शनि का अस्त काल अच्छा माना जाता है उन लोगों के लिए। अब देखिए कि शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। चाहे वह आपकी नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे धन की बात हो, चाहे मैरिटल लाइफ की बात हो। और विशेष तौर पर शनिदेव को रात्रि, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, है ना, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, टेक्निकल फील्ड, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शनिदेव को प्रजा का कारक कहा जाता है। शनि जो है ये जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शनि अस्त हो रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे। देखिए, शनिदेव आपकी राशि से 7वें भाव में अस्त हो रहे हैं। आपके ये 6ठे और 7वें के स्वामी बनते हैं और यहाँ पर सूर्य शनि की युति भी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी, वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो लोग व्यवसायिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो काम कारोबार के लिए शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कहीं ना कहीं से कार्य व्यवसाय में कोई ना कोई विघ्न आ सकता है। लेकिन जो लोग सर्विस देने का काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 7th हाउस आपके रिलेशनशिप के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कार्यस्थल पर आप लोगों से वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि सूर्य यहाँ पर शनि के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके रिलेशन को ये खराब करते नजर आएंगे। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही देखा जाए तो 7th हाउस आपके मैरिटल लाइफ का होता है और सप्तमेश ये बनते हैं और यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा। यह समय आपके लिए मैरिटल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा निगेटिव रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड के दौरान संभलना होगा, अन्यथा पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है ना सूर्यदेव, वो 7th भाव में शनि से पीड़ित हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 7th भाव में सूर्य का होना अहम के टकराव के कारण वाद विवाद बढ़ेंगे और ये वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन जो योग बन रहा है उसको बताना जरूरी है। इसलिए अपने मैरिटल लाइफ में इन 35 दिनों में थोड़ा आप सावधानी पूर्वक चलिएगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको आपको बढ़ने नहीं देना है। अगर चीजें थोड़ी सी भी समझ आए तो उसको सुलझा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा नोट करके चलिएगा, आपके मैरिटल लाइफ में आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि भाग्य के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़ा काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का अगर आपका बिजनेस है तो आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के कार्य करते हैं, कथावाचक वगैरह हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही पिता के साथ में जो मतभेद लंबे समय से चले आ रहे थे, उनमें कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लॉ के फील्ड में हैं, जुडिशरी से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। लाभ की प्राप्ति आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस में कमी आपको देखने को मिलेगी। आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में बहुत ज्यादा फैसले ले जाएंगे, जो फैसले आगे चल के आपके लिए गलत साबित होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाए आपकी हेल्थ पर, ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो सबसे अच्छी बात यह बनेगी कि जो आंतरिक तौर पे आप परेशान चल रहे थे, आप बहुत ज्यादा व्यग्रित चल रहे थे, मन में बहुत सारे विचार थे, बहुत सारी चिंताएं थी, उन चिंताओं से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा।
ठीक है, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। जो लोग भूमि भवन वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में फंसे हुए थे या कोई न कोई समस्या थी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, उन कार्यों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, वो कार्य आपके बन जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था लंबे समय से, कोर्ट कचहरी आदि में आप फंसे हुए थे, तो उससे बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा, यानी कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो मैंने बताया था कि 35 दिनों में कौन सी चीज़ों को भूल कर भी नहीं करना, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि देखिए, चाहे शनि देव हो या मंगल देव हो, जब ये दो में से कोई भी प्लेनेट अस्त होता है तो शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि आपको जमीन और मकान से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। वही यदि शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति अस्त होते हैं तो आपको शुभ और मांगलिक कार्यक्रम, विशेष तौर पर शादी विवाह जैसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, आपने मन बना रखा था, कोई प्रॉपर्टी आपके सामने आई, आप वहां पर पैसा लगा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसके साथ में आप देखें कि अगर आप पोषण से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या आप शोरूम का कोई काम करते हैं, जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके कार्य बनेंगे, रुके कार्यों में गति आपको देखने को मिलेगी। वही सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए संतान से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, संतान के करियर को लेकर समस्या दूर होगी, संतान प्राप्ति के लिए यह जो समय रहेगा यह बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान का सुख प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। वही लव लाइफ के लिहाज से भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है। लव लाइफ में आपके शुभता देखने को मिलेगी, आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। सूर्य शनि की युति बन रही है 7th हाउस के अंदर, तो ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में शनि खराब स्थितियों में है, ध्यान दीजिएगा, अगर शनि खराब स्थितियों में है या आप शनि की दशा में चल रहे हैं, इस दौरान आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाएंगे वो पैसा आपका डूब जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, इसके साथ में जो लोग सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय सामान्य रहेगा। आप इस दौरान कोई बहुत बड़े परिवर्तन करने से बचें। अगर आप एक नौकरी में हैं तो उसी नौकरी को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा, जहां पर आपके नौकरी के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। राहु आपके 8th हाउस में है, शनि अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कोई भी करीबी व्यक्ति हो, ठीक है, तो आपको कहीं पर निवेश करने के लिए बोल रहा है तो आप बिल्कुल सजग रहिएगा, अन्यथा आपका जो धन है ना वो कहीं ना कहीं से फंस जाएगा, धन का नुकसान हो जाएगा आपके लिए। और फिर क्या होगा, आपकी वाणी को भी कंट्रोल यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हमने आपके लिए बेटर बताई हैं, तो कुछ निगेटिव भी हैं। धन की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, तो धन लाभ तो आपके लिए होता रहेगा। धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है, विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको बुद्धि से जुड़े कार्यों से बहुत बढ़िया है। जो लोग मेडिकल लाइन के अंदर वर्क कर रहे हैं, या आप लॉ के फील्ड के अंदर हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आप कला के अंदर हैं, किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए लाभ यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें आपके लिए रहेंगी। शत्रु संबंधित थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। अगर आप इस दौरान लोन लेना चाहते हैं तो लोन वगैरह ना लें, क्योंकि देखिए क्या है ना कि शनि आपके 6ठे और 7वें के स्वामी होकर और 7वें में अस्त हो रहे हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं से आपके लिए निगेटिविटी यहाँ पर पैदा कर रही है। मैंने बताया कि आप प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा, तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेटर यहाँ पर कही जा सकती हैं। अगर देखा जाए तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों की इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा समय अभी विपरीत होगा आपके लिए, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा। इसका आप इंतजार कीजिए और जो बातें हमने बताई हैं उसका ध्यान रखिए। उपाय क्या करें, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब ना होने दें, उपाय यही रहेगा। आप शालीनता से चीज़ों को समझाएं। दूसरी स्थिति, कहीं पर निवेश बड़ा ना करें, शेयर मार्केट वगैरह से दूरी बना के रखें। तीसरी स्थिति, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो भी आप डिले कर दें। उपाय के तौर पर आप सूर्य को मजबूत कीजिए, उगते हुए सूरज को देखिए, सूर्य भगवान को आप जल अर्पित कर सकते हैं और अर्घ्य दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर ये दोनों उपाय नहीं कर सकते तो आप केसर खरीद लीजिए और केसर का तिलक